दोस्तों, ईरान के अंदर जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर अमेरिका तो एक्सपोज हो गया है कि प्रदर्शनकारियों के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की ताजा हरकत ने उसे परेशानी में डाल दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी साहब को धमकी देने पर उतर आया था इजराइल की तरफ से न केवल धमकी दी गई बल्कि 72 घंटे का वक्त दिया गया। तो वो बात अलग है, 72 घंटे तो बीत गए, बल्कि उल्टा यह हुआ कि इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठ गया। क्या हुआ वो दिखाऊंगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया उसकी वजह से इजराइल की हिम्मत फिर से बढ़ी और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से एक नहीं कई देशों ने अब इजराइल के खिलाफ दोबारा मोर्चा खोला है। तो क्या अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया उसकी कीमत अब इजराइल को भुगतनी पड़ेगी? क्या इजराइल को नेस्तनाबूद करने का पूरा प्लान सेट हो चुका है? खबर के आखिर तक आप बने रहिएगा, आपको एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं कि इस 2025 में शपथ लेने के बाद हर मोर्चे पर थके हारे ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया उसका खामियाजा कैसे इजराइल को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है कि मैंने दिखाया कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी शपथ। उसके बाद उन्होंने कई तरह के प्रयास किए कि देखो 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 गजा पर कब्जा कर लेंगे। बाद में पता लगा गजा छोड़िए, फिलिस्तीन को ही मान्यता मिल गई। पहला मोर्चा पर हार गए, सीरिया वाले मोर्चे पर हार गए। तीसरा मोर्चा ये आया कि उनको लगा कि ईरान पर हम अटैक करके पूरी दुनिया को संदेश देंगे, उल्टा कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हो गया, इस मोर्चे पर हार गए। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, इसका किया वो किया, उसमें हार गए, उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने रूस को धमकी दी कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हो जाए, उसमें रूस ने उल्टा सुना दिया, उनको वहां पर हार गए। तो आखिर में उन्हें वेनेजुएला मिला जिससे वो शक्ति का प्रदर्शन कर सके। लेकिन यहां भी वो फंस गए और खुद फंसे ना फंसे, बल्कि उल्टा ये हो गया है कि हालत खराब है कि अब इजराइल पर एक बड़ा हमला हो सकता है। कैसे? पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खमेनी साहब ने क्या कहा? वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। ये 3 तारीख को, 3 जनवरी को इसी साल एक ट्वीट किया गया। किसकी तरफ से? खमेनी साहब की तरफ से कहा गया। खमेनी साहब की तरफ से ट्वीट हुआ और उसमें दावा किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश के दुश्मन हैं हम उन्हें घुटने पर ला देंगे। तब इस पर दबाव आता, खबर आती है, इजराइल न्यूज प्लस ने लिखा, आई गिव हिम 72 आवर्स टू लिव। 72 घंटे दिए गए। ये खमेनी साहब में अगर हिम्मत है तो 72 घंटे जिंदा रहे। मैं नहीं कह रहा, इजराइल न्यूज प्लस ने लिखा, लिख तो दिया। भूल गया वो 12-13 दिनों का युद्ध जिसमें ईंट से ईंट बढ़ जाती थी। कितने शहर बर्बाद हो गए थे इजराइल के, आपको दिखाया भी था हमने कि बरशेबा हो, कौन कौन सा शहर था, सारे शहर बर्बाद हो गए थे। पोर्ट वाला हाइफा हो, कोई सा भी हो। अब हालत यह है कि एक बार फिर से वो खमेनी साहब को धमकी दे रहा। तो क्यों दे रहा है मैं उसकी वजह बताता हूं। एक तो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, उससे हिम्मत बढ़ी। दूसरा, ईरान इस समय अपने देश के अंदर प्रदर्शनकारियों से जूझ रहा है तो उसको लग रहा है कि ईरान कमजोर हुआ। इजराइल ने धमकी तो दी, लेकिन इसका जवाब किसने दिया जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। منطقه سفت زمینه سخت به اصطلاح کاره به این سادگی دیگه خیلی راحت با اینا نمیشه عمل کرد. चलिए बताता हूं। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, पेजेश्कियान हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया। क्या कहा? वे हमसे आसानी से नहीं निपट सकते। यही बात मैं बता रहा हूं ना। दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान बड़े गले की फांस है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहे वो कतर हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन देशों को डरा धमका के अपना काम करा लेता है। उसके तो वहां पर वो भी है मिलिट्री बेस। लेकिन ईरान के साथ उसका नहीं होता। ईरान को बर्बाद करने के लिए उसने प्रतिबंध लगाए, फिर भी बर्बाद नहीं हुआ ईरान। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की गई, डर दिखाया गया कि मैं एक से एक बड़े अत्याधुनिक हथियार आप पर दाग दूंगा। फर्क उससे भी नहीं पड़ा। आखिरकार क्या हुआ कि ईरान ने उल्टा अमेरिका के साथ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खासकर तौर पर इजराइल को तो लगता था वो उनका माई बाप है, तो कतर में मिलिट्री बेस उड़ा दिया। अब यही वाली खबर मैंने बताई थी ना कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि नाराजगी किसी देश में। क्या अमेरिका में नहीं होते प्रदर्शन? क्या इजराइल के अंदर नहीं हुए? क्या हमारे देश भारत में नहीं होते? लेकिन अगर उस प्रदर्शन पर कोई विदेशी ताकत अपनी टिप्पणी करती है और उन प्रदर्शनकारी, चाहे वो हिंसक तरीके से कर रहे हैं, उनका समर्थन करती है, तो समझ लीजिए उसके पीछे वो बैठे हैं। ये क्लियर बात है। ऐसा ही अमेरिका ने किया। मैंने कहा था ये अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत थी कि ईरान को ऐसे तो हरा नहीं सकते। उनके अपने ही लोगों को भड़काओ, गृह युद्ध छिड़वाओ, ईरान उसमें उलझा रहेगा और इसी बीच अगर हमले भी कर दिए गए तो ईरान नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसी का जवाब दिया उन्होंने कहा अब वे हमसे आसानी से नहीं निपट सकते, इसलिए दबाव बनाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और हमारे लेन देन रोकते हैं।
एक तरफ जनता के प्रति सहानुभूति का दावा, दूसरी तरफ विकास के हर रास्ते बंद। मैंने यही कहा था आपसे। अचानक से क्या हुआ अमेरिका को? जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान की सरकार के खिलाफ, उनसे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? बड़ी चिंता सता रही है। गजा वालों की तो नहीं सता रही थी, सीरिया में इजराइल बमबारी कर तब तो नहीं सता रही थी, लेबनान में जो हमला कर रहा है इजराइल उस पर तो नहीं सताई आपको। अचानक से ईरान से इतना प्यार क्यों? उस ईरान से जिस पर आपने प्रतिबंध लगाए, आर्थिक मोर्चे पर तोड़ने की कोशिश की, अचानक उसी देश के नागरिकों से इतनी मोहब्बत क्यों? खासकर वो जो सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इनकी मंशा कभी भी देश के हित की नहीं होती किसी की। इनकी इच्छा है कि ईरान खत्म हो जाए, तभी चैन की सांस ले पाएगा अमेरिका, वरना मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया को हत्या और लूट का मैदान बनाते हैं वही मानवाधिकार की बातें करते हैं, जबकि गजा, लेबनान और फिलिस्तीन में बम गिर रहे हैं और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं है। यही बात मैंने कहा था ना कि अमेरिका को चिंता बस ईरानियों की हो रही है जिनके लिए प्रतिबंध लगाए थे, जबकि गजा में, सीरिया में, यहां लेबनान में, इनमें कोई चिंता नहीं ना। ये इंसान थोड़ी ना है। अब आते हैं अगली खबर। यहां वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद एक गलती कर दी इजराइल ने। क्या गलती की? पहले देखिए वीडियो, देखिए। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। तो इसमें दावा है कि इजराइल ने लेबनान पर सोमवार और गुरुवार को बमबारी की, बृहस्पतिवार को, बुधवार को सीरिया पर बमबारी की और फिलिस्तीन में लगातार हमले कर रहा है, फिर भी पीड़ित बना हुआ है। उसके बाद की तस्वीर निकल कर आई लेबनान से, जरा ये देखिए, ये देखिए, भारी बमबारी के बाद ये हालात लेबनान के अंदर बनते हुए नजर आते हैं। ये कहा इजराइल ने बमबारी की है लेबनान पर, उसके बाद की तस्वीर है। ये तस्वीरें देखते चलिए, क्या हालात बनाकर रख दिए गए। तो इजराइल के हवाई हमले से लेबनान के गाजिए की औद्योगिक जोन तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई, जो आपके सामने है कि किस तरीके से जमींदोज हो गया, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दो देशों ने मोर्चा खोला। पहला देश देखिए, victim of more than 75 years of colonial occupation, flagrant violations to their legitimate rights as a nation, submitted to cruelty. तो क्यूबा के तरफ से प्रतिनिधिमंडल ने बोला यूएन में कि इजराइल विद द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट की, यानी अमेरिका की मिलीभगत के साथ इजराइल लगातार दुनिया भर में अशांति फैलाने का काम कर रहा है, लड़ाई झगड़े लगाने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज बुलंद हुई। तो वहीं एक और बयान आया, जरा इनको भी सुनिए। Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios. तो देयर इज नो सुपीरियर रेस, देयर इज नो चूजन पीपल ऑफ गॉड, इट्स नेदर द यूनाइटेड स्टेट नॉर इजराइल। द चूजन पीपल ऑफ गॉड इज ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रेसिडेंट कोलंबिया के गुस्तावी पेट्रो ने फिर से कह दिया कि ना अमेरिका, ना इजराइल, ना कुछ, सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानियत। इजराइल को यहां भी लताड़ पड़ी है। नमस्कार।